साइंस कहते हैं हम दिन भर जो कुछ भी देखता है, जो कुछ भी सुनता है, पहले यहाँ जो दिमाग है इस दिमाग में स्टोर होता है। फिर इस दिमाग में जैसे जैसे सोचता है उसी हिसाब से हमारा शरीर का दूसरा पार्ट काम करना शुरू करता है। ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि आज जो इस वीडियो के माध्यम से इस समझ के लिए मैसेज देना चाहता हूँ इससे बिल्कुल रिलेटेड है। नमस्कार, मैं हूँ प्रदीप पाजी। पूरी दुनिया में जितना भी कंट्री है, अगर जनसंख्या का हिसाब से देखा जाए तो हमारा देश भारत दूसरे स्थान पे है। एक ज़माना था, आज से लगभग 500-600 साल पहले तक इसी भारत में शिक्षा और ज्ञान का इतना भंडार था ताकि पूरा दुनिया का लोग यहाँ आके शिक्षा और ज्ञान लेते थे। इतना सब कुछ होते हुए भी इस भारत का सनातनियों को ऐसा क्या हो गया कि गुलामी के असर इस दिमाग में ऐसा पड़ गया कि उनका जो पूर्वजों का जो वीरता और पुरुषार्थ था सब कुछ भूल के एक गुलाम की तरह उनका सोच और काम करना उसका उसी तरह गुलामी की असर के तरह ही अपना रिएक्शन दे देता है, काम करता है दिन भर। इसका पीछे भी एक घटना है। आज से 1000 साल पहले से जब जब हमारा देश में समय समय पर विदेशी आक्रांताओं ने इस देश में आक्रमण किया, इस देश को लूटने आया, इस देश को जनता को मर्डर किया, माँ बहनों को इज्जत लूटा और ऐसा माहौल पैदा किया कि भारत का जितना भी लोग है वो धीरे धीरे गुलाम उनकी अंडर में चला गया और धीरे धीरे उनका गुलाम बनते चला गया। और ये इसलिए हुआ कि हमारा देश का जो परंपरा और जो सनातनी कल्चर है, हम कभी किसी को रिटालिएट कभी उस वक्त नहीं करता था। यही हमारा गलती, और इस गलती के कारण धीरे धीरे हम कुछ गुंडे और आक्रांताओं की हमने गुलामी मान ली। और इस गुलामी की कारण ही जब इस देश से आखिरी जो आक्रांता भारत छोड़ के चला गया, आज से 70, 75, 76 साल पहले, हमारे पास एक मौका था कि हम गुलामी से बाहर निकाल ले और अपना वीरता और पुरुषार्थ का प्रदर्शन करें। लेकिन उस वक्त ऐसा घटना हुआ, एक बुजुर्ग आदमी का इशारा में इस देश के ऊपर ऐसे एक व्यक्ति को ज़बरदस्ती थोपा दिया गया पीएम के रूप से। उन फ्रॉड, बेईमान, धोखेबाज व्यक्ति की नीति और एजेंडे की कारण हमने फिर से उस गुलामी की कंटिन्यू करते चला गया। ये बात इसलिए कहना पड़ता है मजबूरन। आज से 2-3 दिन पहले हमने सब देखा कि 14 नवंबर इस देश में चिल्ड्रन डे मनाया गया। ये परंपरा आज़ादी की बात से चलते आ रहा है। हमने कभी इस चिल्ड्रन डे के बारे में चर्चा भी नहीं किया कि 14 नवंबर को क्यों चिल्ड्रन डे मनाया जाता है। इस 14 नवंबर से हमारा देश का जो बच्चे चिल्ड्रन है उनसे ऐसा क्या हो गया कि उस डेट से क्या रिलेशन है कि हमारा बच्चे प्राउड फील करे, गर्वबोध करे। कुछ नहीं हुआ। इस डेट को इस फ्रॉड, बेईमान, धोखेबाज व्यक्ति का बर्थडे है जिनका नाम जवाहरलाल नेहरू जी। उन्हीं की बर्थडे पूरा देश में धूमधाम से मनाया जाए, याद रखे, इसीलिए उस चिल्ड्रन डे को 14 नवंबर डाला गया। क्या ये देश में ऐसा कोई घटना नहीं हुआ जो हमारा बच्चे और चिल्ड्रन अपना प्राउड फील करे या गर्वबोध करे? जब इस देश को आज से 500-600 साल तक पहले तक इस देश में पूरी दुनिया का लोग आते थे ज्ञान और शिक्षा लेने,
तो कैसे हो सकता है इस देश में ऐसा घटना नहीं हुआ जो बच्चे को साथ मनाया जाए, बच्चे को डे से मनाया जाए। इस बच्चे से डे को हम जरूर मना सकता था और प्राउड के साथ मना सकता था। इसलिए नहीं उस डेट को मनाया गया ताकि इस कॉन्स्पिरेसी के जो मास्टर माइंड है नेहरू जी, उन्हें इस सनातनियों को ताकत ना बढ़ जाए, इस सनातनियों को वीरता और प्राउड फील ना हो जाए और एकजुट ना हो जाए और उनका जो एजेंडा है वो फेलुअर ना हो जाए। जी हाँ, ऐसा ही एक घटना आपके सामने रखता हूँ जो आज हमारा वीडियो मैसेज देने का जो मुख्य कारण है। सिख संप्रदाय का जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद जी, उनका 4 बेटे थे। 2 बेटे उस मुगल आक्रांताओं द्वारा युद्ध में मारा गया, चमगोड़ की युद्ध में मारा गया, शहीद हो गया। बाकी जो 2 बच्चे थे, एक का नाम साहबजादा जोरावर सिंह जिनका उम्र 9 साल और साहबजादा फतेह सिंह जिनका उम्र 12 साल। उस वक्त जो मुगल आक्रांताओं ने पूरा देश में आक्रमण कर रहा था, इन द मीन टाइम एक मुगल आक्रांता जिनका नाम वजीर खान, उन्होंने इस बच्चे को सामना होगा और वजीर खान ने जोरावर सिंह और फतेह सिंह को कहा कि तुम इस्लाम कबूल कर लो। और जैसे ही एक बात कहा कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, जोरावर सिंह और फतेह सिंह ने कहा, आंख में आंख डालकर कहा कि हम वाहिगुरु के सिवा किसी को मानता ही नहीं। और ये जवाब जब वजीर खान ने सुना, उन्होंने उनके हाथ में रहे तलवार से 2 बच्चों को 2 टुकड़ों कर दिया और उन टुकड़ों लाशों को जिंदा एक दीवार में चुनवा दिया और कहा कि इन दोनों बच्चों को किसी ने जगह नहीं दिया, किसी ने दफन करने के लिए जगह नहीं मिलना चाहिए। ये घटना 1705 का और तारीख था 26 दिसंबर। क्या 14 नवंबर का डेट अगर चिल्ड्रंस डे को ही मनाना चाहिए, क्या ये 26 दिसंबर नहीं होना चाहिए? क्या ये इस देश को इतिहासकार को पता नहीं था कि 26 दिसंबर जो हमारा देश में जो घटना हुआ था, अगर चिल्ड्रंस डे मनाना ही चाहिए तो इस 26 दिसंबर को क्यों नहीं चुना गया? यही से उस हमारा देश के ज़बरदस्ती थोपे गए जो पीएम था, उनका एजेंडा और मकसद यही था कि अगर 26 दिसंबर चिल्ड्रंस डे के साथ जोड़ दिया जाए तो आगे चल के इस देश में जितना भी सनातनी है, जितना भी सनातनी बच्ची है, चिल्ड्रंस है, वो इस घटना का जिक्र अगर कर देता प्रधानमंत्री, तो देश के सामने जितना भी सनातनी है उनका पुरुषार्थ और वीरता का गर्व बोध करेगा, प्राउड फील करेगा। तो आगे जाके इनका जो कॉन्स्पिरेसी है, जो एजेंडा का मूल मकसद है, उनसे वो फॉलोअर हो जाएगा और सनातनी धीरे धीरे एकजुट होके उनकी मकसद में पानी फेर देगा। इसीलिए उस वक्त की लालची इतिहासकार और फ्रॉड बेईमान नेताओं ने जानबूझकर इस इतिहास को, इस घटना को छुपाया गया और एक फ्रॉड बेईमान धोखेबाज प्राइम मिनिस्टर का बर्थडे को डेट चिल्ड्रंस डे में
डाल दिया। तो मेरा मैसेज इतना ही था। देश के जितना भी बुद्धिजीवी और समाज सुधारने के लोग हैं, सबसे मेरा अपील है कि जब से हमारा देश तथाकथित आज़ाद हुआ, तब से लेके आज तक 70 साल तक, तब से लेके 70 साल तक अगर ये घटना उस वक्त छुपाया गया तो आगे इनका नीति और एजेंडा क्या रहा होगा, अब खुद समझ लीजिए। हमारा सौभाग्य है, इस देश का सौभाग्य है, ऊपर वाले के आशीर्वाद से आज इस देश का चलाने वाले ऐसे एक व्यक्ति को मिला जिन्होंने इस 26 दिसंबर का और जोरावर सिंह और फतेह सिंह जी का 2 दिन पहले 14 नवंबर को जिक्र किया, पूरा देश के सामने रखा। इसलिए रखा ताकि हम सनातनियों को विचार करना चाहिए कि असली इतिहास इस देश का, असली हमारा सनातनियों का जो वीरता था, जो पुरुषार्थ था हमारा पूर्वजों का, धीरे धीरे एक संवैधानिक पद में रहते हुए हमको इशारों में कह दिया गया कि हम तैयार है। इस समाज अगर चाहेगा तो ये सरकार अगर आपके आशीर्वाद से रहेगा तो धीरे धीरे इस एजेंडा का, उस कॉन्स्पिरेसी का पर्दा उठाएगा और भारत का जो असली इतिहास जानबूझकर छुपाया गया वो धीरे धीरे सनातनियों को सामने रखेंगे और सनातनी अपना ओरिजिनल जो इतिहास है धीरे धीरे जान पाएंगे। तो हम भी कोशिश किया। हमारी तरह इस देश में हजारों लाखों यूट्यूबर, छोटा मोटा ब्लॉगर है जो कोशिश करता है कि इस समाज में कुछ मैसेज देने के लिए। इसी तरह मैं भी एक छोटा मोटा ब्लॉगर होते हुए आपके सामने मेरा ये मैसेज रखा। आप विचार करिए, आप किसको इस देश के चलाने के लिए नेता चुनेंगे, कौन इस देश का इतिहास सामने लाना चाहता है, कौन सच में इस देश को तरक्की करना चाहता है और कौन कॉन्स्पिरेसी करता है। इसके साथ एक बात और लेटेस्ट बात इसलिए जोड़ रहा हूँ ताकि आपको और आसान हो जाएगा समझने में। कुछ दिन पहले, 1 साल होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 साल होगा, देश के सामने जो कहते हैं सबसे बड़ा पार्टी कांग्रेस पार्टी, उस पार्टी में जैसे ही एक नया अध्यक्ष बना, नाम लेके बोलता हूँ, उस अध्यक्ष का नाम है खड़गे जी। जिस दिन अध्यक्ष चुना गया उसकी 1-2 दिन बाद ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या कोई सार्वजनिक स्तर पर कह रहा है कि अगर आप मोदी जी को वोट देंगे तो इस देश में सनातनी बढ़ जाएगा, सनातनियों को ताकत बढ़ जाएगा। इसलिए जैसे सनातन की ताकत अगर नहीं बढ़ना चाहिए तो मोदी जी को छोड़ के कांग्रेस को वोट दीजिए। तो पहले जो 1947 में हमारा देश के ऊपर थोपे गए जो प्रधानमंत्री था, उनका जो वंश परंपरा में होते हुए आखिरी जो कांग्रेस का चिराग है, वो कहते हैं कि सनातनी ना बढ़ जाए, इसलिए हमको वोट दो और मोदी को वोट मत दो ताकि सनातनी बढ़ जाए, और बढ़ जाएगा हमारा देश में खतरा है। उनकी कहने का मतलब जो है। तो मेरा इस समाज में इस मैसेज को देने के लिए बहुत दिन से हम कोशिश कर रहा हूँ। हम समय समय पे इस तरह कुछ मैसेज देता हूँ। अगर आपको विचार, इस वीडियो देख के कुछ विचार करने का मन चाहे तो सोच समझ के आने वाले दिनों में, कुछ महीने बाद, इस देश को जनरल जो चुनाव है, उस चुनाव में सोच समझ के वोट दीजिए ताकि आप सुरक्षित रहे
यह हमारा सनातनीय जो इतिहास है उस वीरता और पुरुषार्थ का जानकारी मिले, हम कौन थे, क्या थे। बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।